लेकिन अब बात करेंगे गाजा की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले की साजिश की तफ्तीश करने के बाद अब इजराइल ने भी दावा किया है कि उन्हें हमास के आतंकवादियों के शवों से ऐसे सबूत मिले जो साबित कर रहे हैं कि हमास इजराइल पर केमिकल वेपन रासायनिक हथियारों से हमला कर सकता था। इजराइल पर केमिकल अटैक कर सकता था हमास। केमिकल हमले से तबाह हो जाता इजराइल। We're dealing with ISIS, Al-Qaeda and Hamas. This is what we're dealing with. हमास ने बनाया था साइनाइड बम वाला प्लान। And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. It speaks about arson, and it speaks about various chemicals that come out and produce chemical weapons. हमास की अल कायदा वाली साजिश, केमिकल बम से इजराइल का सर्वनाश। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले की साजिश की तफ्तीश करने के बाद इजराइल ने दावा किया है कि उन्हें हमास के आतंकियों के शवों से ऐसे सबूत मिले हैं जो साबित कर रहे हैं कि हमास इजराइल पर केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों से हमला करने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों को दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज में मारे गए आतंकियों के पास से कुछ यूएसबी पेन ड्राइव बरामद हुई हैं और इजराइल के मुताबिक इस पेन ड्राइव में आतंकी संगठन अल कायदा की तरह साइनाइड वाले केमिकल हथियार बनाने का तरीका बताया गया है। This material which was found on the body of one of those sadistic villains. It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. It speaks about arson, and it speaks about various chemicals that come out and produce chemical weapons. इजराइल के मुताबिक हमास के आतंकियों के शवों से मिली इस यूएसबी डिवाइस में पूरे तरीके से समझाया गया है कि साइनाइड वाले केमिकल बम कैसे बनाए जाएं और फिर उनमें विस्फोट कर कैसे ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक उनकी तफ्तीश में यह सच निकलकर सामने आया है कि हमास आतंकियों के पास मिली ये जानकारी असल में आतंकी संगठन अल कायदा ने 2023 में तैयार की थी। दूसरी तरफ इजराइल ने भी पिछले 24 घंटे में गाजा में हमास के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। पूरा गाजा उस तरफ है जहां से धुआं निकल रहा है। एरियल स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से बीती रात 320 एयर स्ट्राइक किए गए हैं और यहां जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग तो हमला कर ही रहे हैं, आर्मी के लोग भी अपनी तरफ से अपने जो मिलिट्री लोकेशन है वहां से लगातार हमला कर रहे हैं ताकि पूरा जो फ्रंट लाइन है उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। इजराइल 2 फ्रंटों पे अभी लड़ाई लड़ रहा है और ये पहला फ्रंट है, कह सकते हैं इसे। गाजा और इजराइल का फ्रंट है। गाजा के खिलाफ इस तरह से यहाँ की सेना जो है वो तैयारी कर रही है और कैमरे पर हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के इन हमलों में 400 लोगों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में रफा और जबालिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की और इस बमबारी में 400 लोग मारे गए। It's very easy to blame Israel. Let's just remember where we were, what happened, and how do we have the right to defend ourselves when a missile that flies 250 kilometers straight into Israel comes from people's living room. That's the situation we're faced with. No other nation is faced with that. And had any nation been faced with that, believe me, they would have attacked the same.
हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में हमास की मदद कर रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल के उत्तरी छोर से जंग लड़ी तो इजरायल की सेना उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कभी युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचेगा। אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया तो इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। लिहाजा हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने बहुत ही खतरनाक बयान दिया है। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इजरायल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है और दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है।